नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस वक्त अपने आप में बहुत अहम है। तीसरे फेज का चुनाव होना है। यहां पर कल मतदान है। यूपी विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण की वोटिंग शुरू होने में कुछ घंटे का समय बाकी रह गया है। अब एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने कहा, समाजवादी पार्टी ने हमेशा अपराधियों और दंगाइयों को संरक्षण दिया है। वो अपराधियों पर लगे मुकदमों को हटाने का आश्वासन देते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 56 लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोग घायल हुए। कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, बीजेपी स्वागत करती है, जिसमें 49 आरोपियों को सजा सुनाई गई। 28 आतंकियों को फांसी की सजा, 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये तब हो पाया है जब गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी थे। एसआईटी का गठन हुआ। 19 दिनों में सभी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सबूत पहुंचाने से लेकर आतंकवादियों को पकड़ने तक मोदी सरकार ने उस समय काम किया और आज भी आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए मोदी सरकार वचनबद्ध है। उस ब्लास्ट का भी एसपी से कनेक्शन रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के इस मसले पर जवाब देते हुए अपना रुख उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते नजर आए। क्या कुछ उन्होंने और कहा, आपको सुनवाते हैं। एजेंसीज की रिपोर्ट उस समय की भी है कि उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हमला करने की प्लानिंग भी थी। सवाल यह खड़ा होता है कि इसका सपा कनेक्शन कहां से आता है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अहमदाबादी हमले के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और जिन 49 लोगों के खिलाफ ये बात आई है, उनमें से जो एक मास्टरमाइंड की मैं अगर बात करूं, ऐसे हैं मोहम्मद सैफ पुत्र शाबाद अहमद, मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता। ये मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता कौन है? अखिलेश जी की बोलती इन पर बंद क्यों है? ये जो चित्र मैं आपके सामने मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता के रख रहा हूं, ये उस समय के समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। पीछे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का चिन्ह नजर आ रहा होगा। क्या इस मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता को उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बिरयानी खाने के लिए बुलाया था? जिनका बेटा मास्टरमाइंड और धमाकों में शामिल होने का नाम आया है। समाजवादी पार्टी अपनी चुप्पी तोड़ेगी। इनको पुलिस पर भरोसा नहीं है, एटीएस पर भरोसा नहीं है, लेकिन आतंकवादियों को संरक्षण देने में पूरी ताकत लगा देते हैं। मैं तो कहूंगा, आतंकियों से करे प्यार, जिन्ना के कसीदे गाए हजार, यूपी पुलिस पर करे वार, समाजवादी है तुष्टिकरण के यार। ये तुष्टिकरण की राजनीति के कारण ही गुंडे, माफिया, आतंकियों को बल मिलता रहा समाजवादी पार्टी की सरकार में। पिछले 5 वर्षों में कमर तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया है, अपराधियों की, गुंडों की, माफियों की। आपने क्या कहा, मैं एक बार आपको पढ़ के बता दूं। 2012 के मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी देश की पहली ऐसी पार्टी थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी की, जिसने मैनिफेस्टो में वायदा किया था कि मुस्लिम युवाओं को टेरर चार्ज को छोड़ दिया जाएगा, वापस लेने की बात कही थी। और क्या कहा था कि जिन लोगों ने ये चार्जेस लगाए हैं, ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ सपा की सरकार कार्रवाई करेगी। यानी कि पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई और आतंकवाद को बढ़ावा देने को छुट्टी देने की बात अखिलेश जी उस समय करते थे। और जैसे सत्ता में आए 2013 में चार्जेस ड्रॉप कर दिए, कोर्ट चले गए, जांच नहीं की अखिलेश जी की सरकार ने, सीधा कोर्ट में जाके चार्जेस ड्रॉप करने की बात कही। कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, कोर्ट ने संज्ञान लिया और
तो कह सकते हैं कि अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का मुद्दा अब उत्तर प्रदेश में भी गूंज रहा है और उसी के माध्यम से उसी के लिए स्वर मुखर करते अनुराग ठाकुर आज नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की सपा पर निशाना साधा उन्होंने और इसी पर हम बीजेपी का रुख जानेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से राजेश झा जी हैं, उनसे जानकारी हम लेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने कहा क्या। देखिए, पहले राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक आतंकी के परिवार के तार सपा से जुड़े होने का दावा किया, तो आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश पर आतंक को बढ़ावा देने का आरोप मढ़ दिया है। केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अखिलेश ने ठाना है आतंकियों को बचाना है। राजेश झा जी है बीजेपी से, स्वागत सर आपका बहुत बहुत एफएम न्यूज में। धन्यवाद नेहा जी। राजेश झा जी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पहले तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक आतंकी के परिवार से सपा के तार जुड़े होने का दावा किया था। अब आज हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी आतंक के मुद्दे को उठाते हुए और कहीं ना कहीं सपा का कनेक्शन इससे बताते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल सही, क्या वजह है पीछे? अरे तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, कुछ बात है जिसको स्पष्ट रूप से करना चाहिए। देश और समाज के लोगों के बीच में ऐसे संदेश जाना चाहिए। जो व्यक्ति एक समाजवादी पार्टी के मुखिया होने के नाते चुनाव प्रारंभ होने के पहले वो जिन्ना को अपना पिताजी बता रहे हैं, वो व्यक्ति जो पाकिस्तान को अपना मुल्क बता रहे हैं कि हमारा बहुत ही दोस्ताना संबंध है, वो देश जिसने हमारे सैनिकों के खून कत्लेआम किया, हमारे नागरिकों को अलग अलग जगह पर आतंकवादी घटना करके न जाने कितने हत्याएं की हैं, कितने कुर्बानियां दिए हैं यहाँ के लोगों ने, वो चुनाव प्रारंभ होने के पहले तालिबान के घटना को सराह रहे थे। तो ऐसे लोगों के और इनके संबंध हैं, क्योंकि इन्होंने उन लोगों को पनाह दिया है। आजम खान जैसे लोगों को इन्होंने पनाह दिया है और ऐसे कोई एक नहीं है, अनेकों हैं जिन्होंने खुलेआम इस तरह के चुनौती दिया है हमारे सरकार को, हमारे उत्तर प्रदेश। ठीक है राजेश जी, छोटा सा सवाल है मेरा, छोटा सा सवाल है कि कल मतदान होना है तीसरे चरण का और उससे ऐन पहले ही आतंक से जुड़े मुद्दे तमाम पार्टियों को नजर क्यों आने लगे हैं? चाहे वो अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ कुमार विश्वास का बयान हो या फिर अनुराग ठाकुर का आज कहना, क्या समझे इसके पीछे की वजह? मैं नेहा जी आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ किसको क्या नजर आ रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ कि चुनाव प्रारंभ होने के पहले ही हमारे पोलराइजेशन करने के लिए अखिलेश यादव जी ने जिन्ना की बात की। क्यों किया? क्यों आज क्यों आवश्यकता आ गया है जिन्ना की बात करने का? वो पाकिस्तान को अपने मित्र राष्ट्र बता रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी तो झूठों की पार्टी है, उन पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए, चुनाव है, इस चक्कर में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं नेहा जी? सुनिए, अखिलेश यादव जी को पता है पिछले 5 साल जब उनका शासनकाल था तो उत्तर प्रदेश में कैसे तांडव हुआ था, कैसे लोगों को होली और दिवाली मनाने नहीं दे रहे थे, हिंदुओं के साथ क्या होता रहा है और कैसे लोग वहां पर जिए हैं और कैसे लोगों ने अपने आप को संभाला है। आज ये क्या कर रहे हैं और आने वाले समय में लोग क्यों भयभीत है? इसलिए तो आज चुनाव सुरक्षा के मुद्दे पे हो रहा है। बहु बेटियां मुसलमान भी बोल रहे हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए और इसीलिए लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और जो हमारे आदरणीय हमारे युवा चेहरा ने जो बातें बोली है अनुराग ठाकुर जी ने, उसको हमारी पार्टी, हम उसके साथ स्टैंड करते हैं, पूरी पार्टी खड़ी है, पूरा देश खड़ा है इस संदेश के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश झा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो राजेश झा जी जो सीधे सीधे ये कहते नजर आए हैं कि ये जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं ये अभी से नहीं है, हम काफी समय से इन बातों को उठा रहे हैं। लेकिन देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल उन पर भी आरोप लगाए गए हैं, कुमार विश्वास को हमने सुना उनका एक बयान जिसके बाद सियासी हलचल पैदा होने लगी पंजाब में, और उसके बाद अब अनुराग ठाकुर को जब हमने सुना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने कहा कई तरह के आरोप मढ़े जिसमें उन्होंने आतंक को बढ़ावा देने का आरोप सपा पर लगाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने साफ साफ कहा कि अखिलेश ने ठाना है आतंकियों को बचाना है। इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। तो यूपी में चुनाव है, कल तीसरे चरण की वोटिंग होनी है जिसके लिए प्रचार तो रुक गया है, लेकिन अन्य चरणों के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। और इसी बीच अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी कांड को लेकर एक बड़ा बयान दिया है।
पीलीभीत में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान आज उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी का ये कांड आजाद भारत में जलियांवाला बाग कांड की तरह हुआ, जिसमें किसानों को कुचल दिया गया। बताते चले कि हाल ही में घटना के मुख्य आरोपी रहे आशीष मिश्र को कोर्ट से जमानत भी मिली है। जलियांवाला बाग की अगर बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ था। यहां रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नाम के एक अंग्रेज अफसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित मौजूद भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और इसी से कंपैरिजन करते नजर आए अखिलेश यादव किसान आंदोलन का लखीमपुर में। और संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, इसका भी चुनाव है। हमारे किसान भाई जानते होंगे, ये सरकार ऐसी है जिसने किसी की परवाह नहीं की। हमने और आपने जलियांवाले बाग की कहानी कितनी सुनी है, कितनी बार हम और आप लोग देखते हैं, समझते हैं बात को। अगर आजाद भारत में जलियांवाले जैसी घटना अगर कहीं हुई थी तो लखीमपुर में हुई थी। एक जीप सर किसानों को कुचल दिया, किसानों की जान गई। न केवल यहां पर जान गई हमारे किसानों की, बल्कि आपने दिल्ली में देखा होगा, किसान आंदोलन करता रहा, उस आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलें लगाई गई, बोल्डर लगाए गए, और जो कुछ सरकार कर सकती थी एफआईआर दर्ज कराने से लेकर के उनके घरों पे छापा, और अगर निकलते थे तो जगह जगह पर बैरिकेडिंग। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देंगे कि किसान हमारा पीछे नहीं हटा, अंतोगत्वा सरकार को पीछे हटना पड़ा और तीनों काले कानून वापस हो गए। तीनों साथ ही साथ बीजेपी वाले बहुत ही होशियार लोग हैं। वो जानते थे कि उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव होने जा रहा है, जहां किसान आंदोलन कर रहे थे, उससे सरकार झुकी। वहीं उन्हें यह भी पता था कि अगर काले कानून वापस नहीं हुए तो हो सकता है जिस तरीके से पंजाब में कोई रैली में किसान नहीं आया, खाली कुर्सियां देखने को मिली, इस बार भी अगर चुनाव होता और काले कानून होते, हो सकता था किसान इनके एक भी वोट न देता, उत्तर प्रदेश से और पंजाब से खाली हो जाती भारतीय जनता पार्टी। इसलिए वोट के लिए इन्होंने फैसला लिया है। हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा, चुपके से ये कोई भी कानून ले आएंगे। इसलिए किसान भाइयों, हमें अपनी जमीन बचाने के लिए, हमें अपनी खेती बाड़ी बचाने के लिए, हमें कम से कम अपनी मेहनत की कीमत मिल जाए, फसल की सही कीमत मिल जाए, उसके लिए, और भविष्य में हम अपने परिवार के लोगों को क्या जमीन देकर के जाएंगे, उसके लिए भी ये चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है पीछे से कोई कानून ले आए। तो यूपी विधानसभा चुनाव में बांदा के तिंदवारी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा तो अखिलेश यादव पर तंज भी कसा। उन्होंने पहले और दूसरे चरण में सपा बसपा का सुपड़ा साफ होने की बात कही तो अखिलेश यादव को चेताया कि हम किसी से डरते नहीं हैं। उन्होंने बुंदेलखंड में पानी का संकट दूर करने के लिए बीजेपी सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं को गिनाया। डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना किए जाने की बात कही, कहा कि पहले और दूसरे चरण में नींव पड़ चुकी है और तीसरे और चौथे चरण में बुंदेलखंड को बीजेपी की जीत की इमारत खड़ी करनी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारे बाहुबलियों का सफाया करने का काम किया है और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। मित्रों, 23 तारीख को आप लोगों को वोट डालना है। कल तीसरे चरण का मतदान है। मैं पहले और दूसरे चरण में जाकर आया हूं। पहले और दूसरे चरण का परिणाम जानना है क्या? जानना है? जोर से बोलो, जानना है क्या? पहले और दूसरे चरण में सपा और बसपा का सुपड़ा साफ। पहले और दूसरे चरण में 300 सीटों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव डालने का काम किया है और तीसरे और चौथे चरण में ये वीर बुंदेलों की भूमि बुंदेलखंड ने इस पर 300 सीटों की सरकार की इमारत बनानी है। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश बाबू पूछ रहे थे कि
योगी जी बात तो कर रहे हैं मगर क्या सुधार हुआ? अखिलेश बाबू, जिनकी आंखों पर पीला चश्मा होता है ना, इसको सब पीला ही पीला दिखाई पड़ता है। आपको मालूम नहीं पड़ेगा, जाकर पूछिए किसी माँ बहन को, किसी बेटी को कि उत्तर प्रदेश में उसकी सुरक्षा बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। वो जरूर बताएगी कि अब उत्तर प्रदेश में माताएं बहनें सुरक्षित है। डकैती में 72% की कमी आई है, लूट में 62% की कमी आई है, हत्या में 31% की कमी आई है। वहीं पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए कल यानी शुक्रवार शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो गया और अब रविवार को वोटिंग कराई जाएगी। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन शुक्रवार को मानसा जिले में आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज कराया गया है। चन्नी के अलावा सिद्धू मूसेवाला के नाम से चर्चित कांग्रेस उम्मीदवार शुभदीप सिंह पर भी केस दर्ज हुआ है। आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस उम्मीदवार शुभदीप सिंह दोनों शुक्रवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार की समय सीमा के बाद प्रचार करते पाए गए। सिटी 1 मानसा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। चन्नी शुक्रवार शाम सिद्धू मूसेवाला के घर घर जाकर प्रचार करने के लिए मानसा पहुंचे। थाने में दर्ज पहली सूचना रिपोर्ट के मुताबिक मानसा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर विजय सिंगला ने चुनाव पर्यवेक्षक सीके यादव को एक शिकायत सौंपी, जिसमें आरोप लगाया गया कि कांग्रेस नेताओं ने प्रचार अवधि खत्म होने के बाद चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए चुनाव प्रचार किया था। और उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजौरी के राजकीय कन्या विद्यालय से राजधानी के 240 सरकारी स्कूलों में करीब 12,430 नए स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया। इस दौरान डिप्टी शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से देश के कई बड़े नेता केजरीवाल को आतंकवादी कहते रहे हैं, जिससे मुझे हंसी आई। जिस व्यक्ति को वो आतंकवादी कह रहे हैं वो आज देश को करीब 12,430 कक्षाएं समर्पित कर रहा है। केजरीवाल ने आगे कहा कि नेताओं को स्कूलों के अलावा किसी चीज का डर नहीं। अच्छे स्कूल बनेंगे तो नेताओं को जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मिल पाएगा। ये स्कूल पक्के देशभक्त पैदा करेंगे। हम स्कूल नहीं बना रहे, हम देशभक्त बनाने के लिए कारखाने लगा रहे हैं। सुनिए। यहाँ आने से पहले मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी तो पता चला कि पिछले 7 साल में दिल्ली सरकार ने टोटल मिला के दिल्ली में जो 20,000 क्लासरूम बनाए हैं, टोटल 7 साल में 20,000 टोटल क्लासरूम बनाए हैं। इसके मुकाबले पूरा देश अगर देखें हम, पूरे देश की जितनी दूसरी राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, सारी सरकारों को अगर हम मिला लें तो पूरे देश में भी 7 साल में 20,000 क्लासरूम नहीं बने जितने अकेले दिल्ली में बन गए। ये बड़ी बात है कि पूरे देश में 20,000 क्लासरूम नहीं बने 7 साल में। सारी सरकारें मिला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला, ये फलाना ढिमका, जितनी सारी सरकारें मिला लो, केंद्र सरकार मिला लो, सबने मिला के 7 साल में 20,000 क्लासरूम नहीं बनाए जितने दिल्ली सरकार ने अकेले दिल्ली में। पिछले कुछ दिन से मैं देख रहा हूं ये कई देश के बड़े बड़े नेता मिलके, आप लोगों ने भी टीवी में देखा होगा, सारे मिलके कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल। मेरे को थोड़ा सा हंसी भी आई। मैं उन सबको आज कहना चाहता हूं कि जिसको आप लोग आतंकवादी बोल रहे हो, आज वो आतंकवादी देश को 12,430 कमरे स्कूलों के समर्पित करता है। आज वो आतंकवादी ऐसे स्कूल बना रहा है। और इससे पहले बीते कल हमने देखा था कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल कहते नजर आए थे कि मुझे आतंकवादी कहा जा रहा है और शायद ही मैं सबसे दुनिया का स्वीट आतंकी होऊंगा जो दिल्ली के लिए इतने सारे काम करवा रहा है, शौचालय बनवा रहा है, स्कूल बनवा रहा है, मोहल्ला क्लिनिक बनवा रहा है। लेकिन अगर मैं आतंकी हूं तो इतने साल से आप लोग क्या कर रहे थे, मुझे पकड़ा क्यों नहीं, आपकी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी। ये सब बातें कही गई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।